सभी को नमस्कार। अब तक तो खबर आप तक पहुंच गई होगी या थंबनेल को देख के समझ गए होगी कि आप सबकी बोर्ड की टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, यानी कि एक रफ डेट शीट आ चुकी है। और भाई साहब, रफ डेट शीट का मतलब हर साल सीबीएसई की तरफ से लगभग कंफर्म डेट शीट ही होता है। 2-4 दिन ऊपर नीचे समझ लो या फिर एक आध सब्जेक्ट ऊपर समझ लो, लेकिन एक 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 प्रकार से आप समझ लो डेट शीट आ ही गई है। फाइनल डेट शीट तो जल्द ही आने वाली है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट शीट से आपको आइडिया हो जाएगा कि अब कब से पढ़ाई करनी है शुरू। अगर आपको ये पीडीएफ मिल चुका है, नहीं मिला है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा, जहां पे इन्होंने सबसे पहली बात तो बता दिया कि 17 फेब से लेके 15 जुलाई, क्योंकि आपको सबको शायद पता होगा कि जो 12th क्लास के बच्चे उनका तो एक ही बार पेपर होना है, लेकिन 10th क्लास वालों का साल में 2 बार पेपर हो रहा है अब। और सेकेंड वाली डेट शीट जुलाई तक जा रही है। अब अगर इसमें समझे तो एक बात और देखने वाली, डेटशीट पे भी आ रहे हैं, लेकिन एक बात और देखने वाली है कि 45 लाख बच्चे इस बार 2026 में पेपर देने वाले हैं, 204 सब्जेक्ट्स के अंदर, 26 कंट्रीज के अंदर, 10th और 12th के मिला के। अब टेंटेटिव डेट शीट पे अगर हम आए, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हमारे अभी फिलहाल काम की नहीं है, बड़े महान महान लोगों के नाम है। लेकिन यहाँ पे पहले 10th की अगर टेंटेटिव डेट शीट की बात करें, 10th क्लास की एग्जाम वन मतलब पहले अटेम्प्ट की, तो आपका पहला ही पेपर अगर हम देखें, मेजर पेपर मैथ्स का ही डाल दिया है 17 फेब को। फिर बोल रहा हूं, ये डेट शीट ऊपर नीचे हो सकती है, बट शायद बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि मैथ्स का पेपर पहले हो रहा है। हर साल जहां तक मुझे याद है, उशांक सर हमेशा लास्ट तक फंसते हैं मैथ्स में, बिकॉज वो लास्ट तक बच्चों का पेपर होता है, बट इस बार थोड़ा सा हमें अजीब चीज देखने को मिल रही है। खैर, इसके बाद 18 को मुझे कोई बहुत मेजर डेटा साइंस एक ठीक सब्जेक्ट दिख रहा है। फिर 20 फेब को अगेन मुझे कोई एक मेजर पेपर नहीं दिख रहा, लेकिन 21 फेब यानी सैटरडे को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। अगेन 23 को फ्रेंच अगर आपके पास है, बाकी लैंग्वेज यहां आगे। और ये फाइनली 25 फेब को आपको साइंस का पेपर टेंटेटिवली होने वाला है, यानी मोस्टली चांसेस हैं कि यही डेट शीट रहने वाली है। थोड़ा बहुत ऊपर समझ जाएंगे। फिर होम साइंस आ गया, कंप्यूटर वाले सारे सब्जेक्ट आपके 27 तारीख को आ जाएंगे, 25 के बाद। संस्कृत वगैरह अगर आपके पास है तो 28। हिंदी का पेपर आपका 2 मार्च को है, यानी आप समझो कि 2 मार्च से पहले पहले कहीं ना कहीं आपका मैथ्स का और साइंस का पेपर हो ही चुका होगा। माय गॉड भाई साहब, बहुत ही प्यारी। ये और कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आ गए, माइनर सब्जेक्ट्स आ गए। माइनर से मेरा कहने का मतलब है कम बच्चों के पास होते हैं, ऐसे वो मत समझ लेना। लेकिन फिर एसएसटी जो कि ज्यादातर बच्चों के पास होता है, 7 मार्च को पेपर है। इस बार ये कैसे होगा कि एसएसटी का पेपर इन्होंने सबसे लास्ट में डाला है। और अब अगर बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में भी 17 फेब से लगभग पेपर शुरू है। अगेन कोई इंपॉर्टेंट पेपर नहीं। फिर फिजिकल एजुकेशन का पेपर आपका आ रहा है 18 तारीख को। अगेन फिजिक्स का पेपर आपका 20 फरवरी को आ रहा है, बहुत जल्दी आ गया है फिजिक्स का पेपर 20 फेब को। भाई साहब मेहनत करने, और सबसे ज्यादा डर इस बार बच्चे फिजिक्स से ही रहे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें और कोई इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी का पेपर 26 तारीख को आ रहा है आपका। केमिस्ट्री का पेपर 28 फेब को। तो भाई साहब 8 दिन 7 दिन का गैप केमिस्ट्री में मिल रहा है, बहुत अच्छा गैप है, अगर बीच में आपको कोई और पेपर नहीं है तो। इसके बाद आपके पास ठीक ठीक योगा आ गया। मैथ्स का पेपर आपका 9 मार्च को है। 12th क्लास का पेपर बाद में है मैथ्स का, लेकिन 10th क्लास का बहुत पहले डाल दिया गया है। इंग्लिश का पेपर 12 मार्च को है। हिंदी का पेपर आपका 16 मार्च को है। इसके बाद बाकी भाषाओं का पेपर है। इकोनॉमिक्स का पेपर 18 मार्च को है। फिजिकल एजुकेशन वगैरह, बायोलॉजी का पेपर आपका 27 मार्च को है। अकाउंट्स का पेपर आपका 28 मार्च को है। और ऐसे करते करते फिर यहां पे आपको एक और डेट शीट दे रखी है, जो कि सेकेंड एग्जामिनेशन की है। सेकेंड एग्जामिनेशन में मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गई, लैंग्वेजेस हो गई, ये मेजर सब्जेक्ट्स की एक टेंटेटिव डेट शीट अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट देने वाले तो है। तो भैया सीधा बात करें तो एक अंदाजा आपको मिल चुका है डेट शीट का। इस पे अपना आप काम करना शुरू कर दीजिए। क्या आप इस डेट शीट से खुश हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि एक हिंट मिल चुका है सीबीएसई की तरफ से कि अब अपनी पढ़ाई कर दो शुरू। 12th वाले बच्चों, बेटा आपका फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आ गया है, तो मेहनत तो वैसे भी करनी थी, अब थोड़ा सा और जोश से करेंगे, बिकॉज हमें रफ आइडिया हो गया है। बाकी बहुत जल्द हम लोग पेड बैचेस में तो पढ़ा ही रहे हैं, बहुत जल्द यहां पे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। अब तो डेट शीट आ गई है, तो और ज्यादा उत्साह से हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सबको भी बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन में बताना डेट शीट के बारे में क्या राय है। चलिए।